हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। आई होप आपने अच्छे से जो है आईटी सब्जेक्ट अपना रिवाइज कर लिया होगा। आई हैव ऑल्सो पोस्टेड द स्ट्रेटेजी टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट इन लेस टाइम। हमने देखा था कि जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में आईटी का स्टडी मटेरियल अपलोड किया है उसमें बहुत कम पेजेस में पूरा कंटेंट समझाया गया है और उससे डायरेक्टली जो है सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस भी आए थे सेम लैंग्वेज में। तो आप उसको जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उतने कम कंटेंट को, क्योंकि आप बहुत कम दिन बचे हैं तो आपने आई होप रिवाइज कर लिया होगा। और आपने जो है आप क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सोच रहे होंगे। सो आई होप आप लोगों ने खुद की भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी, क्योंकि आपने अभी तक का प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी दे दिया है तो आपको पता होगा कि कितने मिनट्स में आपका कौन सा सेक्शन हो जाना चाहिए। इन केस अगर नहीं कोई स्ट्रेटेजी बनाई है या आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो आपके प्री बोर्ड में जो है आपका टाइम आपको लग रहा था कि कम पड़ गया, आप नहीं मैनेज कर पाए, then today we are going to discuss the strategy how you can attempt all the questions perfectly in your exam. So let's see. First we will see the format of question paper. आपको 6 क्वेश्चंस में से 5 अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में, और जो भी सारे 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होंगे। देन सेक्शन बी और सी जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से रिलेटेड है, यानी कि जो पार्ट बी है इसका उससे है। ओके तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और 15 अटैम्प्ट करने हैं, 7 आएंगे सेक्शन सी में, 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप देखिए सेक्शन बी में मैक्सिमम क्वेश्चन है तो सेक्शन बी को अच्छे से करिएगा, क्योंकि इनमें से सेलेक्ट करना कि कौन सा क्वेश्चन करना है सेक्शन ए और सी में ईजी होगा कि कौन सा हमें नहीं करना है वो चीज़ सेलेक्ट करना। सो लेट्स सी कि आपका जो ये टाइम है 20 मिनट्स रीडिंग टाइम और 60 मिनट्स जो है पेपर को सॉल्व करने का टाइम हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रीडिंग टाइम में। आपका 11-10 पे जो है पेपर आपको ओपन करके आपको रीड करना स्टार्ट करना है। सो लेट्स सी कि 20 मिनट्स आप कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। सेक्शन ए को आप देंगे 5 मिनट्स। सेक्शन ए में बहुत इजी छोटे से क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली 5 मिनट से पहले भी इवन आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपके 6 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से आपको 5 करना है। तो आप क्या करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन देंगे। तो लाइक आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप फोर्थ क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने वाले हो तो आप उसे ऐसे छोटा सा मार्क कर देना कि फोर्थ आई एम नॉट गोइंग टू अटैम्प्ट, जिससे कि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आपका 11:30 हो आप डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, उस टाइम पे ये सोचना ना पड़े कि कौन सा वाला मुझे नहीं अटैम्प्ट करना है, क्योंकि सीबीएसई ने साफ बोला है कि अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग वाले जो 5 हैं वही कंसिडर होंगे सेक्शन ए में, ये जो 6th वाला है ये नहीं होगा। तो मान लीजिए आपको 4th अच्छे से नहीं आता था पर आपने 1 2 3 4 5 अटैम्प्ट कर दिए और उसके बाद आप 6th वाला आपको लग रहा है कि सही है, बट ओब्वियसली सीबीएसई इज़ गोइंग टू कंसिडर 1 to 5। किस केस में 5 वाला कंसिडर नहीं होगा या 4 वाला कंसिडर नहीं होगा, अगर आपने उसका रिस्पांस बॉक्स खाली छोड़ दिया है। तो जैसे आपने पहले 4th वाला अटैम्प्ट कर दिया और अब आपको लग रहा है कि मुझे 4th वाला अटैम्प्ट नहीं करना था, तो यहाँ पे इनके लिए बॉक्सेस हैं। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि लास्ट में आप इसमें आंसर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, 3rd वाले में लिखेंगे, 4th वाला आपको अटैम्प्ट नहीं करना है तो 5 और 6 पे करेंगे। इस केस में आपका 4th वाला कंसीडर नहीं होगा। इसलिए सीबीएसई ने भी आपको सजेस्ट किया है जो आप ये बॉक्सेस फिल करेंगे आप लास्ट में करिएगा, जब आपको श्योर हो जाए कि आपको यही वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सो आप अपना जो 5 मिनट्स है वो सेक्शन ए में देंगे और उसमें आप क्या डिसाइड करेंगे, एक तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस रीड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये होगा। राइट नाउ आफ्टर डेडिकेटिंग योर 5 मिनट्स इन सेक्शन ए, 15 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो उन 15 मिनट्स में आप सेक्शन बी पे टाइम दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन बी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और चॉइस भी देखिए 5 क्वेश्चंस आपको इसमें छोड़ने हैं, 15 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20। तो 5 क्वेश्चंस आपको क्रॉस करने पड़ेंगे जो आप नहीं अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो 15 मिनट्स आराम से दीजिएगा इसमें, क्योंकि अगर आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो थोड़ा अंदर अंदर से पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मेन से पूछा गया है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि जो मेन हेडिंग्स है, जो मेन फीचर्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनाए गए हैं, और सेक्शन ए में भी ऐसा ही कुछ है। बट जो सेक्शन बी है उसमें बहुत डीप में भी पूछ लिया गया है। सो सेक्शन बी को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा कि क्या आंसर होगा, उसको फाइंड करिएगा
और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं 5 क्वेश्चन जो आपको श्योर नहीं है उसे थोड़ा सा डॉट लगा दीजिएगा। आपके यहीं पे ही आपका 20 मिनट्स रीडिंग टाइम जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे उसी वक्त बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। अब आपका सॉल्विंग टाइम स्टार्ट हो गया होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे ही 11:30 होगा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, पहले भी आपने रीड किया होगा तो आपको आंसर जो लगा था अगर सेकेंड टाइम रीड करने पे भी वही लग रहा है तो बस यहीं पे अभी सर्कल फिल करिएगा, बॉक्स में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। फिर सेकंड वाला रीड करिएगा, उसका आंसर फिल कर दीजिएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ फिल और फिफ्थ फिल। अगर सिक्स्थ वाला नहीं आता तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके 5 मिनट्स में जो है 5 मिनट्स में सेक्शन ए आपका हो जाना चाहिए सॉल्व मतलब यहाँ पे जो इसके सर्कल्स हैं ये आपको फिल कर देने हैं। अब सेक्शन बी, ओब्वियसली सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो इसको मान के चलते हैं कि आपके 20 मिनट्स में आपका सॉल्व हो जाएगा ऑन एन एवरेज। 20 मिनट से कम भी लग सकते हैं, अगर कम लग रहे हैं तो गुड, तो आप ऐसे ही रीड करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस भी है इसमें, तो आप रीड करेंगे और ऐसे करके मार्क कर देंगे जो भी आपका आंसर होगा। ये आपको OMR शीट की बात बता रही हूँ कि OMR शीट में आपको ऐसा करना है। नाउ सेक्शन सी में अभी आपकी रीडिंग बची है, आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो सेक्शन सी को अब रीड करिएगा। इसमें भी हार्डली आपके 5 मिनट्स लगेंगे रीडिंग में। ओके, तो 5 मिनट्स इसकी रीडिंग हो गई सेक्शन सी की। आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से 2 क्वेश्चंस नहीं करने हैं और उसके बाद 10 मिनट्स में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 5 मिनट्स में नहीं रीड कर पाए तो थोड़ा 2-3 मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दे के लाइक 8 मिनट्स आप रीड कर लीजिए और बाकी जो 8 मिनट्स हैं वो सॉल्व करने में लगा लीजिए, क्योंकि रीड करते वक्त ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा। नाउ इसके भी आपने सर्कल फिल कर लिए सेक्शन सी के, तो कितने मिनट हो गए अभी तक, ये जो 8 यहाँ पे है तो 16 या 15 मिनट्स आपके हो जाएंगे। लेट्स राउंड ऑफ कि ये 15 मिनट हो गए, तो आपने 40 मिनट जो है अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में यूज़ कर लिए। तो आपके पास थे 60 मिनट्स, जिसमें से कि आपका 40 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। अब आपके पास बचे हैं 20 मिनट्स, तो इन 20 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, अब अपने एक बार रिस्पॉन्स मैच कर लीजिएगा। लाइक एक बार जल्दी से रीड करिए और देखिए कि हाँ सही है, तो यहाँ पे आप आंसर फिल कर लेंगे। लाइक बी है तो क्लियरली बॉक्स में बी लिखना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि जल्दीबाजी में आप बी की जगह जो है कुछ ऐसा लिख दें उल्टा या कुछ भी, मतलब बिल्कुल सही से फिल होना चाहिए। मोस्टली किस में हो सकती है मिस्टेक, आई थिंक बी और सी तो बिल्कुल क्लियर ही होते हैं। ए और डी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कभी कभी ए ऐसे लिखते हैं और कभी कभी ये लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर भी चले जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ए जो है इस तरीके से क्लियरली लिखना है, क्योंकि रिस्पॉन्स बॉक्स वाला आंसर जो है मेन है। तो रिस्पॉन्स बॉक्स जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका आंसर, फाइनल आंसर यहाँ बॉक्स में लिख लीजिए, एक बार क्रॉस चेक करके कि अगर ये आंसर आपने सही फिल किया है तो यहाँ पे वो कर लीजिए, और अगर आपका ये वाला गलत फिल हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सही आना चाहिए। जैसे अगर आपने ए फिल किया है और आपको लगा ये तो डी होना चाहिए था, तो यहाँ क्लियरली डी लिख लीजिए, आपका यही कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो लास्ट में आपका रिस्पॉन्स बॉक्स फिल करने वाला टाइम है, ये आपको इस लास्ट के 20 मिनट्स में से निकालना है। तो 10 मिनट्स में तो आई होप कि आपका ये रिस्पॉन्स बॉक्स जो है रिवाइज करके फिल हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट के 5 मिनट्स, अभी 10 मिनट्स और बचे हैं, तो मैक्सिमम लेट्स से कि यहाँ पे 15 मिनट्स लग जा रहे हैं आपके रिवाइज करके और रिस्पॉन्स बॉक्स में लिखते हुए। तो फिर जो लास्ट 5 मिनट्स है उसमें आप क्या करेंगे, आपको नॉट अटेम्प्टेड वाले जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है लास्ट में, यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स है, आपने देख ली होगी हमारी शीट, सर्कल है, देन बॉक्स है, देन यहाँ पर फिर से क्वेश्चन नंबर है 1 2 3। तो फॉर एग्जांपल आपने 4th वाला अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप इसको डार्कन कर देंगे। तो आपको कितने सर्कल डार्कन करने हैं, आपने 1 यहाँ छोड़ा होगा, 5 यहाँ छोड़ेंगे और 2 यहाँ छोड़ेंगे, तो 5 2 7
8, तो आपको 8 सर्कल्स लास्ट में नॉट अटेम्प्टेड वाले डार्कन करने हैं। तो आई होप लास्ट के 5 मिनट्स में वो हो जाएगा और इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर पूरा कर लेना है। तो एटलीस्ट लास्ट के 15 to 20 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करने में और इनको क्रॉस वेरीफाई करने में कि आपने सही मार्क किए हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्स फिल करने में ज़रूर लगाइएगा। और ये ओब्वियसली अगर टाइम बचा है तो इन सर्कल्स को अगर थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये छूट गए हैं तो इन्हें भी प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। बट मेन सीबीएसई ने कहा है कि आपका ये जो रिस्पॉन्स बॉक्स है ये मेन है, इसमें ज़रूर आंसर जो है फिल होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका करेक्ट रिस्पॉन्स ज़रूर होना चाहिए, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक ये ब्लैंक रह गया इट मीन्स कि ये आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये नॉट अटेम्प्टेड कंसिडर होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट डोंट यूज़ पेंसिल, पेंसिल का यूज़ जो है आपको करना ही नहीं है OMR शीट में कहीं पर भी, क्योंकि अगर आपने पेंसिल का यूज़ किया तो वो एक अनफेयर मीन्स की तरह कंसिडर होगा। सो प्लीज़ डोंट कीप पेंसिल विद यू। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्पफुल रहेगी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, एंड soon I am going to provide the sample paper for class 10th IT also, because I am getting comments today that please provide the sample paper for class 10th IT also. So on 24 I know कि 25 को आपका एग्ज़ाम है, तो 24 की मॉर्निंग में मैं आपको सैम्पल पेपर पोस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ उसका प्रिंट आउट लेके इसी स्ट्रेटेजी के साथ उसे सॉल्व करने का ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी से ऐसी खाली फर्स्ट लाइन रीड करी और आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है और उसके बाद ही जो आंसर है वो टिक करना है। सो देखिएगा कि आप कितने अच्छे से OMR शीट, एक OMR शीट भी प्रिंट करके रख लीजिएगा और प्रॉपर जैसा आप 25 को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं वैसे ही सोच के चलिएगा और अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाउ मच मार्क्स यू हैव गेन्ड, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ी देर में उसका सोल्यूशन भी पोस्ट करूँगी, देन यू कैन क्रॉस चेक। ओके, सो देन वी विल मीट सून विद द सैम्पल पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।